किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जो किसान अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं, उसको लेकर के एक रूपरेखा भी बनाई गई है। जब 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो पूरी रूपरेखा आगे की क्या कुछ है? कल काला झंडा फहरा के विरोध दर्ज करवा कर आगे की रूपरेखा बना देंगे, अगले 6 महीने की और बना देंगे फिर, क्योंकि खुश नहीं है किसान सरकार से, तो कल काला दिवस बना के आगे की रूपरेखा बना देंगे फिर। लोगों का यही मन में सवाल है कि ये काला दिवस केवल 6 महीने के पूरा होने पे मनाया जा रहा है या इसके पीछे और भी कुछ प्रयोजन है? नहीं, 6 महीने हो गए पूरे, सरकार ने करा कुछ नहीं, विरोध दर्ज करवाना है पहला तो ये, और आगे की तैयारी करेंगे फिर। आगे क्या? और आगे का क्या पता क्या करेंगे हम, आगे का क्या पता क्या करेंगे। आंदोलन तो चलता ही रहेगा, इसी के बीच में प्रोग्राम भी कुछ न कुछ चलते रहेंगे। खेती का मौसम खत्म हो गया है। कई बॉर्डरों पे, सिंगू पर भी कई सारे लोग आए हैं, ऐसी जानकारी है। क्या कोरोना के बीच में इस तरीके से क्या आप अपना स्ट्रेंथ और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं बाकी बॉर्डरों पर भी? नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम, ज्यादा नहीं। अभी जब तक ये लॉकडाउन है, ये कोरोना वाला ये चल रहा है, जैसे इनकी पब्लिक मीटिंग शुरू होनी होगी और ये कोरोना काल खत्म होगा तो फिर बढ़ा देंगे यहाँ पे। किनकी पब्लिक मीटिंग? सरकार की, नेताओं की। तो मतलब आप भी नेता हो गए हैं, जो नेता करेंगे वही आप? नहीं, वही करेंगे ना, फिर ही हमें कहेंगे जी आपने भीड़ बढ़ाई थी, क्योंकि पूरी प्रेस और पूरे सब लगेंगे ना। पिछले जो 2 महीने से इन्होंने हमारा इलाज करा, अगर जी भीड़ जाली जाली, और कोरोना काल होती जब भीड़ जाली 6 महीने से, फिर कहाँ से आएगी भीड़? ये तो रूटीन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं रूटीन में, ठीक है। तो अभी उतनी भीड़ हम नहीं कर रहे जितनी भीड़ उस टाइम पर थी, लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना काल खत्म होगा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ हम बढ़ाते रहेंगे। काला दिवस है 26 तारीख को, तो किस तरीके से केवल काला झंडा है या बाकी भी जो किसान हैं अलग अलग राज्यों में, उन तक भी कोई संदेश आप देना चाहिए? वे वहाँ पे ही अपना काला दिवस मनाएंगे, अपने घर पे, ट्रैक्टर पे, गाड़ी पे काला झंडा लगा लेंगे, सरकार का, भारत सरकार का पुतला फूकेंगे, और बस यही शुरुआत रहेगी कल दिन की, पूरा दिन यही रहेगा। कल कहीं दिल्ली की तरफ जाने की तो कोई नहीं। दूसरी बात है कि जब खेती का मौसम खत्म हो गया है तो बात यह भी होती है कि एक खेती, आपने कहा था हड़ताल भी हम सोच सकते हैं, वो क्या आपके मन में है? वो ये है कि किसान की समझ में ये आ गया अब कि मैं ज्यादा पैदावार करूंगा तो मुझे नुकसान ज्यादा होता है। जब जब भी फसलें ज्यादा हुई है, देश में उत्पादन ज्यादा हुआ है तो कीमतें कम मिली हैं, और जब भी उत्पादन कम हुआ है तो कीमतें ज्यादा मिली हैं। तो किसान ने ये सोचा कि मैं क्यों लागत लगाऊं, क्यों मैं ज्यादा मेहनत करूं, क्यों ज्यादा खाद पानी ज्यादा दूं, तो मैं कम यूज करूंगा फर्टिलाइजर का, दवाई का, और कम पैदावार होगी तो मुझे कीमत ज्यादा मिलेगी। ये खेती हड़ताल है। ये क्या इसकी कोई रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं? क्या इस तरीके की योजना है? अभी नहीं, लेकिन ये गांव से फीक बेड है पूर्ण रूप से, जो पूरा प्लानिंग है गांव के लोगों का, इस तरह का नीचे से खबरें आई है। क्योंकि अगली फसल धान की होनी है जब मानसून आएगा, तो क्या उसमें इस तरीके क्या कुछ बात हो सकता है? क्योंकि धान एक सबसे मुख्य फसल है। अभी नहीं, ये अभी नहीं। सरकार से बातचीत के लिए भी चिट्ठी लिखी गई? हाँ, चिट्ठी लिख दी सरकार को, चिट्ठी लिखी, संयुक्त मोर्चे से चिट्ठी लिखी, और जो सरकार कहती थी कि हम 1 कॉल की दूरी पे है, उसको चिट्ठी लिख दी। उस चिट्ठी का वे जवाब दे दे, बात कर ले, 1 आध महीने में कर ले, 2 में कर ले, 6 महीने में कर ले, अगले साल कर ले, 2 साल बाद में कर ले, 24 जून में कर ले, जाके मई जून में, जुलाई में कर ले, जब उनकी समझ में आवे जब बात कर ले। हम तो अपने पक्के कंस्ट्रक्शन लग गए करने, पक्के मजबूत, यहाँ पे ठिए बंदी मजबूत करने लगे।